स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। चलिए। हाँ जी सर, दिख रही है। तो आज जो मेन काम है कि फैमिली जो है वो आपकी पैरामेट्रिक फैमिली कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। सो इस पे हमने पहले तो जैसे उस दिन मैंने आपको डोर बना के दिखाया था, तो वो तो एक सिंपल के हाँ उसमें कोई पैरामीटर, कोई उसके मैंने पैरामीटर सेट करके नहीं दिखाए थे आपको कि अगर हमें पैरामेट्रिक फैमिली बनानी है तो वो कैसे बनाते हैं, ठीक है। और आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ टाइप पैरामीटर और इंस्टेंस पैरामीटर, ठीक है। सो मैं फैमिली टेम्पलेट ले लेता हूँ एक। तो यहाँ से फैमिली में न्यू टेम्पलेट लेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इम्पीरियल में ले लेता हूँ, ठीक है। छोटी सी कोई टेम्पलेट बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से फर्नीचर सिस्टम ले लिया, ठीक है। चाहे फर्नीचर ले सकते हो, फर्नीचर सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है। ओपन। अब इसमें जब हम ओपन करते हैं तो एक इसमें रेफरेंस लेवल रहता है आपके पास, ठीक है। यहाँ से हम उसको टेबल का जो अभी हम छोटा सा ना एक टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, उसके बाद आप कोई भी फैमिली बना सकते हो, ठीक है। तो ये रेफरेंस लेवल है और ये हमारा इसका फ्रंट है, ठीक है। तो मैं रेफरेंस लेवल पे जाता हूँ सॉरी। यहाँ से हम रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मेरे को दो रेफरेंस प्लेन इधर लगाने हैं, ठीक है, और दो इधर लगाने हैं। तो मैं रेफरेंस प्लेन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ से आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे नोटिस करना है आपने, ठीक है, कि जो ये पैरामीटर जो अभी हम लगा रहे हैं, ठीक है, ये पैरामीटर की टाइप क्या रहेगी, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ ऑप्शन होती हैं। वीक रेफरेंस होता है, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होता है, ठीक है, लेफ़्ट और सेंटर होते हैं, राइट होता है। बट अभी मैं आपको इनमें ना बता दूंगा कि डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब मैं आपको जो लास्ट वाला है ना, जैसे अभी अभी तो हम कर रहे हैं टाइप पैरामीटर और इंस्टेंस पैरामीटर दोनों करवा रहा हूँ। तीसरा पैरामीटर भी मैं आपको करवाऊंगा, जैसे हैंडल, जो आपका इंस्टेंस पैरामीटर विद हैंडल्स अगर हमें चाहिए हो तो उसके लिए हमें ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस लगता है, ठीक है। तो अभी के लिए हमें नॉट ए रेफरेंस से हमारा काम चल जाएगा। तो इस ऑप्शन को आपने यहाँ से नॉट ए रेफरेंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने एक रेफरेंस यहाँ से लिया, ठीक है, और इसका नाम भी दे सकते हो आपको क्या रखना है। और एक मैंने यहाँ से लिया, ठीक है। एक रेफरेंस मेरा ये हो गया और एक रेफरेंस मेरा ये हो गया। और इधर से मेरे को इसके डेप्थ का एक रेफरेंस लेना है और एक मेरे को ये रेफरेंस लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपने, रिकॉर्डिंग चल रही है कोई टेंशन नहीं है, बाकी फिर भी अगर भी कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हो। तो मैंने यहाँ से अब मेरे को ये जो पैरामेट्रिक है, ठीक है, पैरामेट्रिक कैसे सेट करूँगा मैं इसके। सो सबसे पहले क्या करना है आपने, यहाँ से अलाइन डायमेंशन टूल ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ये डायमेंशन लगा दोगे आप और इसको इक्वल कर दोगे, ठीक है। इक्वल कर देंगे इसको तो ये दोनों साइडों पे इक्वल आ जाएगा। सेम हम इस साइड भी लगा देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, फ्रंट पे जाओ। फ्रंट में जाने के बाद हमें कुछ ऐसा रेफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ से एक हम इसका हाइट पैरामीटर लगाना है। तो उसके लिए मैं वापस क्रिएट टैब में जाता हूँ, रेफरेंस ले लेता हूँ और इसमें देखिए ये जैसे कुछ ऐसे टेबल बनाना है मैंने, बट इसमें मेरी एक टॉप हाइट रहेगी और एक नीचे हल्का सा हम डिज़ाइन बनाएंगे और एक इसकी खुद की हाइट रहेगी, ठीक है। तो ये मेरे को पैरामीटर लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इसका हाइट का पैरामीटर लगा लेता हूँ कि ये मेरी टेबल हाइट रहेगी।
इसके बाद यहाँ से एक मैं और लगा लेता हूँ, इसका जो टॉप और जो इसकी जो टॉप से जो थिकनेस के लिए वो पैरामीटर लगा लेता हूँ। और एक जो मैं यहाँ पे नीचे हम एक छोटा सा डिज़ाइन डालेंगे इसमें, वो उसके लिए पैरामीटर लगा लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से अलाइन डायमेंशन लेना है, और ये एक तो ये है हाइट का, इसको अपने हाइट के लिए इसको यूज़ करेंगे हम हाइट के लिए, ठीक है। और अब वापस आ जाओ रेफरेंस प्लेन पे, ठीक है। अब हमने ये दोनों लगा दिए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से इनकी डायमेंशनिंग कर देते हैं कि ये मेरी इसकी विड्थ रहेगी। मैंने कौन सा टेम्पलेट ले लिया है यार, 8 इंचज़ का, ओके, कन्वर्जन करनी पड़ेगी। चलो, तो एक हमने ये डायमेंशन ले ली, एक हमने ये डायमेंशन ले ली, ठीक है। इतना करने के बाद इसके बाद क्या करना है, हमने इसके टाइप पैरामीटर डिफाइन करने हैं। कैसे? उसके लिए हम आप यहाँ से जाओगे फैमिली टाइप्स में, फैमिली टाइप्स में सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से हमने पैरामीटर बनाने हैं, ठीक है। सो इसके लिए मैंने यहाँ न्यू पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे इसका नेम दे सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया टेबल विड्थ। अभी टाइप समझाता हूँ, इसके बाद मैं इस पे आता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। टेबल विड्थ, नीचे डायमेंशंस होनी चाहिए आपके पास, सेलेक्ट इसका ग्रुप पैरामीटर, ये ध्यान रख लेना बस। ओके, फिर से न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं इसकी ले लेता हूँ टेबल विड्थ ले ली हमने, उसके बाद ले लेते हैं डेप्थ, ओके, और एक और ले लेते हैं दैट इज टेबल हाइट डायमेंशन, ओके। तीनों पैरामीटर आ गए मेरे पास, ठीक है। अब यहाँ पे अभी के लिए इसका काम फिनिश है, इसको ओके कर देना है। अब जो यहाँ पे हमने डायमेंशन दी है, इनको हमने डिफाइन करा देना है उसके साथ। कैसे? इसको सिलेक्ट करोगे, उस जैसे आप डायमेंशन को सिलेक्ट करोगे ना, आपके पास यहाँ पे ऊपर देखोगे लेबल डायमेंशन की ऑप्शन आ जाएगी, लेबल डायमेंशन, ठीक है। यहाँ से आपने ये छोटा सा बटन है, यहाँ अगर हमने कोई क्रिएट नया बनाना है तो यहाँ से ले लेंगे, बट अभी हमें ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे पास पैरामीटर, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि ये टेबल की क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट करवा लिया कि ये टेबल की जो है ये विड्थ है, ठीक है, टेबल विड्थ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करवा लूँगा टेबल डेप्थ, कि ये मेरी टेबल डेप्थ है, ठीक है। अभी इनको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये वाकई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, यहीं पे वापस फैमिली टाइप्स में जाना है, और यहाँ से अभी देखो हमने डेप्थ और विड्थ को ही डिफ़ाइन किया है, तो दोनों की आ गई, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे डेप्थ जैसे मान लीजिए 4 फीट चाहिए, और विड्थ जो है मेरे को मान लीजिए 3 फीट चाहिए, ठीक है। अप्लाई करो, ये चेंज हो रहा है, चेंज हुआ यहाँ पे, माइक ऑन करके बोल सकते हो। होगा सर, हो गया। तो हाँ ये जी सर। टाइप पैरामीटर आपने डिफाइन करने हैं, ठीक है। हाँ, एक सेकंड होल्ड रखना, फ़ोन आ रहा है। हाँ जी खुशप्रीत, सर मैं अपना लैपटॉप लेने आ जाऊँ? आ जाओ आ जाओ, कितने बजे तक हो ऑफिस? मैं बैठा हूँ अभी 6 साढ़े 6 बजे तक, आ जाओ आप। ठीक है। ठीक है, इसको मैं एक बार ओके करता हूँ, वापस फ्रंट में जाता हूँ। अब फ्रंट में जाने के बाद इसको सेलेक्ट किया, और यहाँ से हमने इसको दे दिया टेबल हाइट, तो ये टेबल हाइट की पैरामीटर में आ गया, ठीक है। बट अगर मैं अभी एक बार आपको करके दिखाता हूँ, मान लीजिए मैंने अभी इनको टेबल के साथ रिलेट नहीं किया, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या होगा, मान लीजिए अभी टेबल की हाइट 3 फीट आ रही है, मैंने इसको कर दिया 2 फुट, ठीक है, 2 फुट करा,
और अप्लाई कर दिया, तो ये मेरे डिज़ाइन तो इसके साथ रिलेट नहीं हुआ ना। तो ये ध्यान रखना आपने कि टेबल की हाइट के साथ वो जो दोनों हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसकी बात कर रहा था, मैं एक बार ओके करूं, कि ये जो मैंने दो दिए हैं ये क्या हैं। एक तो ये है टेबल की हाइट, जो इसका जो ऊपर टेबल टॉप लगेगा वो है। एक नीचे हम यहाँ से इसके ना टेबल के डिज़ाइन बनाएंगे, वो चीज़ है। तो वो हमारी उसके हाइट के साथ ही मैच करनी चाहिए ना, मतलब जितनी हाइट कम करें उसके साथ ही वो भी मूव करनी चाहिए। ठीक है, तो वापस मैं एक बार इसको 3 फीट करता हूँ। ठीक है, और उसको हम उन दोनों को 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं। हाँ, सो क्या करना है आपने, सबसे पहले तो इसकी देखनी है आपने कि ये टेबल टॉप की हाइट कितनी है ये। ठीक है, तो ये हमें कितनी चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे क्लिक किया हमने, और ये 1 इंच चाहिए हमें, 1 इंच की होगी। ठीक है, इस पर क्लिक करो, या 2 इंच रख लेते हैं, ये 2 इंच होगी। इसके बाद नीचे जो डिज़ाइन है ये मेरे को चाहिए, एक्चुअली एमएम में ना, ये फैमिली मैंने एमएम में बनानी थी, और अभी कन्वर्जन कर करके मेरे को करनी पड़ेगी। एनी हाउ मैं ओवरऑल स्केल कम कर लेता हूँ। और ये तो बढ़ता जा रहा है। हाँ, DI ये मान लेते हैं अपन 2 इंच होगी। अगर मैं इसको कितना था ये, चलो एक आइडिया ले लेते हैं, 1 इंच कर लेते हैं, या इसको 2 कर लेते हैं, या 3 इंच कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम। 3 इंच ज़्यादा हो गया, 2 कर रहे हैं इसको, और 1 इंच कर लेते हैं इसको। ये 3 हो गया ना, यहाँ से 3 दिखाएगा ये ठीक है। अभी अगर मैं वापस से इसके पैरामीटर चेक करता हूँ, और अगर हाइट में अब इसकी 2 फुट रखता हूँ। ठीक है, अप्लाई। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तो जैसे रैविट ने इनको वो करवा दिया, बट आपने रैविट के ऊपर नहीं छोड़ना, इसको खुद को आपने इन सारों को लॉक करना है। कैसे, जिस डिमेंशन को करना है उस डिमेंशन को सिलेक्ट करना है, और जो छोटा सा बटन आ रहा है लॉक वाला, इसको लॉक कर देना है। डिमेंशन को सिलेक्ट करना है और इसको लॉक कर देना है। अब ये हमारे पैरामीटर जो हैं बिल्कुल ओके हैं। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। तो इस वाली डिमेंशन को, इसको लॉक नहीं करेंगे हम, फिर तो ये यहीं पे रह जाएगा, ये पैरामीट्रिक बनाना हमने। ठीक है, चलिए मैं इसको मान लीजिए करता हूँ कि ये मेरे को 6 फीट चाहिए, टेबल हाइट 3 फीट चाहिए, और टेबल विड्थ जो है 3 फीट चाहिए। अप्लाई, ओके। तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, और इधर जाके देख लेते हैं, ये भी 3 हो गया। ठीक है, वापिस से उसकी हाइट कम कर देते हैं, 2 फीट। अब हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं, यहाँ भी हो जाएगा, ये 2 फुट हो गया। अब हमारे जितने भी हमने ये पैरामेट्रिक लगाए हैं वो सारे काम कर रहे हैं। अभी एक ज्योमेट्री बनाते हैं। ठीक है, तो फिर देखते हैं ज्योमेट्री काम कर रही है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्रिएट टैब में जाते हैं, एक्सट्रूजन लिया मैंने, यहाँ से मैंने एक्सट्रूजन स्टार्ट किया यहाँ तक। ठीक है, अभी इनको सबको लॉक कर दो, सबसे पहले ये लॉक। ठीक है, ओके किया। अब फ्रंट में आ जाओ। ठीक है, ये मेरी जो एक्सट्रूजन है टेबल की, ये मेरी यहाँ तक रहेगी। ठीक है, इसको लॉक, और ये जो है ये सिंपली यहाँ तक रहेगी, ये लॉक। ठीक है, ये मेरा टेबल का टॉप हो गया। ठीक है, इसका आप 3D भी देख सकते हो।
ये 3D बन गया, अपना टेबल का टॉप बन गया। एक बार मैं लेग्स लगा के फिर आपसे पूछता हूँ। वापस रेफरेंस पे आ गया मैं, यहाँ से मैं लेग्स लगा लेता हूँ। मैंने एक्सट्रूजन लिया, ठीक है। एक्सट्रूजन लेने के बाद मैंने यहाँ से लेग को सिलेक्ट किया, ये मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। 50 mm हो गया, 2 इंच, हाँ 2 इंच, ठीक है। इतना करने के बाद आपने, अभी हमें ये नहीं हम कर सकते कि इसकी कॉपी कर दें, नहीं, हमें ये पैरामीट्रिक फैमिली बना रहे हैं हम, तो ये कॉपी नहीं कर सकते हम इसको अलग पैरामीटर बनाना पड़ेगा, एक एक को अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले तो इसको डायमेंशन दो, ठीक है, कि ये, और कभी भी इसकी टेबल की लाइन से मत डायमेंशन लेना, मैं फिर बता रहा हूँ, हमेशा रेफरेंस पॉइंट से लेना, यहाँ से ये डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये, ठीक है। डायमेंशन को सिलेक्ट करो, लॉक करो, डायमेंशन को सिलेक्ट, लॉक, ठीक है। हाँ, एक्सट्रूजन हम इकट्ठा कर सकते हैं, बट इनको पैरामेट्रिक हमें अलग अलग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ से ये ले सकते हैं, चलो DI, इस रेफरेंस से इस रेफरेंस की ये डायमेंशन, और इस रेफरेंस से इस रेफरेंस की ये डायमेंशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये डायमेंशन कितनी चाहिए मेरे को, 2 इंच, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये डायमेंशन 2 इंच आ गई, सही है। इसके बाद यहाँ, सॉरी, यहाँ पे 2 इंच आ गई है, तो हाँ ये 2 आ गई, दोनों 2 आ गई, ठीक है। सिलेक्ट करो, लॉक, सिलेक्ट करो, लॉक, locking the dimension would be over constrained. एक्चुअली जब हम इसको लगा रहे थे ना, तो इसका ना, इसको इसने ट्रैक कर लिया था। लेट्स सी, इस डायमेंशन को एक बार डिलीट करो, यहाँ से 2 इंच, ये देखो, ये इसकी डायमेंशन लेना शुरू कर दी इसने, ठीक है। ये नहीं चाहिए हमें, हाँ ये ट्रेसिंग पॉइंट आ रहा है ना, इसको बचना, आप इससे बचना बस, नहीं तो वो उससे डायमेंशन उठाएगा। DI, पहले हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये अभी भी इसकी उठा रहा है, ये पॉइंट जो है हमें यहाँ नहीं चाहिए। क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, ये डायमेंशन क्या कर रहा है यार तू। सिलेक्ट किया इस डायमेंशन को, दो इंच, और यहाँ से ये 2 इंच, ठीक हो गया। DI, ये इस रेफरेंस से ये सिलेक्ट किया, लॉक, सिलेक्ट किया, लॉक, फिर से रेक्टेंगल, दो इंच, दो इंच,
DI इस रेफरेंस से ये और इस रेफरेंस से ये लॉक और ये लॉक, फिर से रेक्टेंगल, दो इंच, दो इंच इस रेफरेंस से ये यहाँ लॉक और ये यहाँ लॉक। अब इसको फ्रंट में आ जाओ, डन कर लो। ये हाइट हमें चाहिए यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ लॉक, ये काम करना है, ठीक है। अब चलते हैं 3D के ऊपर। ये बना है अपना। अब पैरामीटर चेक कर लेते हैं। गो टू पैरामीटर। अब विड्थ बढ़ाओ 10 फीट, हाइट 5 फीट, विड्थ 6 फीट। हो रहा है? अब माइक ऑन करो। अब बताओ, ये चीज़ चाहिए हमें। समझ गए। हाँ जी, हाँ जी सर। समझ आ गया। हाँ जी। फिर से चेक करते हैं। मान लीजिए मुझे ये चाहिए 12 फीट, हाइट मेरे को 4 फीट चाहिए, विड्थ मेरे को 8 फीट चाहिए। हो रहा है सही? हाँ, आप इसको कहीं से भी चेक कर सकते हो, रेफरेंस से, फ्रंट से। 8 फीट 12 फीट फ्रंट से, हाइट 4 फीट, ठीक है। वापिस से मैं रेफरेंस पे जाता हूँ। इसको मैंने कर दिया 4 फीट, हाइट 1 फीट और विड्थ 2 फीट। आ गया। ये छोटा टेबल बन गया। अब इसको हम प्रोजेक्ट में लेके जाते हैं, फिर मैं आपको टाइप पैरामीटर समझाता हूँ, ठीक है, या बना के लेके जाते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, देखो रेफरेंस पे आ जाओ, गो टू फैमिली टाइप्स, ठीक है, और मैं इसको एक टाइप मांग लेता हूँ कि ये 4 फीट बाय 1 फीट बाय, या इसको हम कर लेते हैं 1.5 फीट, 1.6 फीट। ये मेरा एक टाइप हो गया। अप्लाई। तो टाइप बनाने के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है टाइप बनाने के लिए, ठीक है, न्यू टाइप, ठीक है। मैंने इसको टाइप रख दिया ए, टाइप ए, ओके। इसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ 6 फीट, हाइट मेरे को 2 फीट चाहिए, विड्थ मेरे को 3 फीट चाहिए। ये आपको अलग अलग टाइप बना सकते हो आप, ठीक है। तो इसको मैंने टाइप पे गया, इसको मैंने टाइप कर दिया इट्स टाइप बी, ओके। अब दो टाइप बन गए, ए टाइप बी टाइप, ठीक है। और एक मेरे को चाहिए 8 फीट, हाइट उसकी चाहिए मेरे को 3 फीट और विड्थ उसकी चाहिए मेरे को 4 फीट, ठीक है। इसका मैंने टाइप बना दिया टाइप सी,
टाइप सी, ओके, तीनों टाइप बन गए ए बी सी, अप्लाई, ओके, ठीक है। अभी क्या करना है हमने, एक से ठीक है। तो अब इसको हम करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ से ले लिया आर्किटेक्चरल टेम्पलेट, इम्पीरियल ले रहे हैं अपन, हाँ इम्पीरियल में बनाया, ओके। यहाँ पे मैं एक फ्लोर बना देता हूँ, ओके, ठीक है। अब हम अपने फैमिली में चलते हैं, लोड इनटू प्रोजेक्ट, यहाँ पे यहाँ लोड करो, ठीक है। ये। अभी देखो इस टेबल को सिलेक्ट करो, अब यहाँ से आपके पास टाइप्स आ जाएंगे, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। अब टाइप ए का साइज़ क्या था, ठीक है, वो हमने लग रखा था। अब टाइप यहाँ से इसके हम कॉपी कर लेते हैं, CO 1 2, तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसका टाइप दे देता हूँ B, ठीक है, ये बड़ा था। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका टाइप देता हूँ C, ठीक है, और ये ही है। उसके हमने दोनों के सेम बना दिए क्या, बी का साइज 8 फुट, हाँ हल्का सा फर्क है ना, हाँ ठीक है। तो समझ आया, माइक ऑन करो, बताओ। आगे सर। इसका 3D देखो, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है। अभी भी अगर कोई नहीं समझ आया तो बताइए मेरे को, मैं दोबारा बता देता हूँ। आ गया सर। यस सर। आगे चलें। अभी देखो मैंने इनको बनाया है टाइप पैरामीटर, ये हैं टाइप पैरामीटर। अभी नेक्स्ट हमारे पास आता है इंस्टेंस। तो इंस्टेंस कैसे बनेगा, मैं क्या करता हूँ, इसी फैमिली को सेव एज कर लेता हूँ, फाइल, ये हमारी होगी टाइप पैरामीटर की, इसको मैं कर लेता हूँ सेव एज फैमिली, इसको मैं डॉक्यूमेंट में ही सेव कर लेता हूँ। अब मैं बना रहा हूँ इंस्टेंस, या पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, या यहीं पे कोई बात नहीं, इंस्टेंस सॉरी इंस्टेंस फैमिली, सेव कर दिया। अभी मेरे को इसको बनाना है इंस्टेंस, ठीक है। कैसे, वापस से टाइप फैमिली में आओ। अभी हमें इनके टाइप की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसके पैरामीटर हैं वो यहाँ पे चेंज होंगे प्रॉपर्टी के अंदर इंस्टेंस के, तो इनको डिलीट कर दो। ये मैंने सारे डिलीट कर दिए यहाँ से। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जितना साइज चाहिए, और इंस्टेंस, हाँ एक ही बना देता, हाँ ठीक है।
और एडिट पैरामीटर, ठीक है। अरे हमने क्या कर दिया, एक सेकंड, कैंसिल करो इसको। हाँ, ए को सिलेक्ट किया मैंने, ए वाले को सिलेक्ट किया, एडिट पे गए और नहीं सॉरी, यहाँ ये तो नहीं चाहिए हमें, ये तो डिलीट करो, ठीक है। अब इस वाले पे ये जो डेप्थ है, ठीक है ना, इस पे क्लिक करोगे आप। जैसे क्लिक करोगे ना, इसके ऊपर आपने माउस का क्लिक किया, उसके बाद एडिट पे आ जाना, एडिट पैरामीटर। अब हमें ये टाइप नहीं चाहिए, ये इंस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब मैं इसको फैमिली पैरामीटर ही रखूँगा, बट इसको रखूँगा इंस्टेंस। ओके, इसको भी इंस्टेंस, ओके, इसको भी इंस्टेंस। कोई प्रॉब्लम आ गई लग रहा है, लेट्स सी। अच्छा वो सिलेक्ट थी, कोई बात नहीं। अब ये हमारी बन गई है इंस्टेंस। अब इसको लोड करते हैं, लोड इनटू फैम प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया हमने, एस्केप करो। अभी देखो ये है टाइप पैरामीटर, जो जहाँ पे हमें इसके जो पैरामीटर है हाइट विड्थ डेप्थ के यहाँ पैरामीटर नहीं मिलेंगे। जो इंस्टेंस पैरामीटर है उसके आपको यहाँ पे टेबल विड्थ डेप्थ हाइट आपको यहाँ पैरामीटर मिलेंगे। और एडिट टाइप में जाओगे तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं अपन इंस्टेंस, ठीक है। जो टाइप पे बनाया था उसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे इसके, देखो सिलेक्ट किया, यहाँ मिलेंगे। क्लियर है, सिलेक्ट करो, चेंज करो। हो गया। दस, 3, 6 हो गया। इसको बोलते हैं इंस्टेंस पैरामीटर। अभी ये जो मैंने ये क्या रखा था, इस पे आते हैं, वापस हम अपनी फैमिली में आते हैं। यहाँ पे क्रिएट में चलते हैं, एक्सट्रूजन, रेक्टेंगल लिया मैंने और इसको यहाँ से यहाँ रख दिया। अब यहाँ से ले लो डायमेंशन, इससे इस जैसे जो इसका रेफरेंस है, इसका रेफरेंस कहाँ गया। अच्छा ये इंस्टेंस बन गई ना। अब इसका रेफरेंस टाइप पैरामीटर में करना था हमने। ये अभी हमने इंस्टेंस खोली है ना, इसको बंद कर देते हैं। इंस्टेंस फाइल, सेव एज, फैमिली, टाइप, सेव।
ये मेरे को बना के दिखाएंगे सभी, ये नहीं कि हाँ बस सर ने बना के दिखा दी तो हमने नहीं बनानी। वो तो मुझे पता ही है। रेफरेंस आ गया, चलिए गो टू क्रिएट स्टूजन और यहाँ पे वो हल्का सा डिज़ाइन डालना है मैंने यहाँ तक। DI यहाँ से यहाँ तक की 10 mm के कितने इंच बने? सर एक से भी कम। तो हम देखो, अगर ऐसी कभी कंडीशन आ जाए तो घबराना नहीं है, रैबिट अपने साथ है। कैसे? यहाँ क्लिक किया 10 mm, ठीक है। DI यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ठीक है, ये थी 30 mm। ये ठीक है। फिर से रेक्टेंगल लो, DI 10 mm, थर्टी mm। यहाँ ध्यान रख रहे हो मैं मिड से बच रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मिड से वो कंस्ट्रेंट ले लेता है। इनको लॉक भी करना है, लॉक लॉक लॉक। हम तो नेट से फैमिली उठाते हैं, यूज़ करते हैं। चल भाई, बनाने में देखा कितना टाइम लग रहा है। अब नहीं बोलेंगे। select lock, go to front, सॉरी, इसको पहले डन करो। अब ये जो एक्सट्रूजन है ये यहाँ से स्टार्ट होगी और ये यहाँ फिनिश होगी, यहाँ। इसको भी लॉक। और बाई चांस, जैसे एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप किसी कारणवश उसको लॉक करना भूल गए तो या तो उसको हल्का पहले थोड़ा सा नीचे कर लो, फिर वापस ऊपर कर लो, फिर लॉक आ जाएगा। अगर डायमेंशन में कहीं आप लॉक भूल गए तो वापस से डायमेंशन टूल को एक बार लगाओ, फिर से DI लो, उसको फिर कर दो, फिर लॉक आ जाएगा, ठीक है, फिर से लॉक आ जाएगा वो, ठीक है। अगर एक बार में भूल के लॉक करना तो उसको दूसरी बार में कर सकते हो। चलिए, ये मैं अंदर डिज़ाइन की ये बात कर रहा था, अब समझ आई होगी आपको।
ठीक है, अब ये फैमिली टाइप में जाते हैं और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, 1 फीट। अप्लाई। ओके, सब कुछ ओके चल रहा है तो मेरे को माइक ऑन करके बोलिए कि हाँ जी सर ओके है। सही है सर, ओके। हाँ जी सर, ओके। अब कोई डाउट है तो पूछो। है तो ये बेसिक सी फैमिली है, बट इसको प्रॉपर से बनाना आना चाहिए आपको। ये अभी तो मैंने टाइप और वो बता दिए हैं, ठीक है। अभी हैं विद हैंडल वाले बताऊंगा मैं आपको। इतना क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि क्लास फिनिश कर रहा हूँ मैं। और कल मेरे को सभी जने ये वाली फैमिली बना के दिखाएंगे। और एक फैमिली मैं और आपको देता हूँ, एक सिंपल सी चेयर लेनी है आपने, चेयर की फैमिली बनानी है, टेबल तो बनाना ही सर बनाना है। कल कल तो करवाया सर। हम्म। सर आपको भी छुट्टी चाहिए होगी कल तो। मुझे क्या छुट्टी, मैं नहीं करवा कर रखता। आप नहीं रखते सर, बीवी को टाइम तो चाहिए होता है। अच्छा, तो अभी अभी बैठ के बना लेना ना, करवा तो कल है ना। सर कल क्लास नहीं लगाऊंगी ना। अच्छा, हाँ जी। हाँ कोई बात नहीं, बना लेना, परसों दिखा देना। ठीक है सर। करवा चौथ वाले दिन तो सर फ्री होते हैं सारे। मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।